बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आए कल हम लोग कथा माता सेवरी के प्रसंग को श्रवण किए। माँ सेवरी भगवान राम का स्वागत करती हैं, पुष्प धूप दीप और फलहार के लिए बैर खिलाती हैं। भगवान राम बड़ी बखान करते हैं कि जैसे मेरी माँ हमको प्रेम से खिलाती थी, उसी तरह आज हमें वही प्यार प्रेम दिख रहा है जैसे माँ कौशल्या हमको भोजन कराती थी, फल खिलाती थी। हे माँ सेवरी, आज आपके फलों को पाकर धन्य हुआ। आप सचमुच में महान हैं। इसके बाद नवधा भक्ति के बारे में भगवान राम माता सेवरी को बताते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति मम कथा प्रसंगा। ऐसे करके नवधा भक्ति और नवधा भक्ति में माता सेवरी के पास 9 भक्तियाँ थी। अंत में भगवान कहते कि 9 भक्ति में से अगर एक भक्ति आपको प्राप्त हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो सकता है, आपका जीवन संवर सकता है, लोक परलोक दोनों संवर सकता है। फिर आगे की कथा आती है माँ सेवरी का ही कि सवरी ने गुरु भक्ति की। माँ सेवरी के अंदर क्या था? अटूट गुरु भक्ति थी, जिसका परिणाम हुआ राम का दर्शन। इसीलिए कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए। गुरु हारी बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताया। गुरु की भक्ति, माता सेवरी के अंदर गुरु की भक्ति ही भगवान राम से मिलाई। गुरु भक्ति माँ सेवरी ने की, जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट आया राम का दर्शन। राम दर्शन का फल हुआ सेवरी को। सेवरी पुनः गुरु लोक में चली गई। माँ सेवरी गुरु लोक में चली गई। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु शिष्य का संबंध जो है जन्मों जन्म का होता है। मेरे प्रिय बंधुओं, गुरु और शिष्य का संबंध जो है 1 जन्म 2 जन्म नहीं, जन्मों जन्म का होता है। गुरु भक्ति ही सर्वोत्तम है। इस संसार में गुरु भक्ति ही सर्वोत्तम है। गुरु भक्ति तो प्रथम माता पिता ही गुरु होते हैं। माता पिता सबसे पहले तो माँ ही गुरु होती है, लेकिन माता पिता का भी एक स्टेज है, एक सीमित है। जब बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल में भेजा जाता है, प्राइमरी में केजी क्लास में पढ़ता है, फिर उससे आगे बढ़ता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, क्लास बढ़ती है, उस तरह मिडिल में जाता है और हाई स्कूल में जाता है, इंटर कॉलेज में जाता है, इंटर और हाईएस्ट डिग्री प्राप्त करेगा तो बीए में पढ़ेगा, एमए में पढ़ेगा, उसका बढ़ता जाता है स्टेज। आपके गांव के पुरोहित भी गुरु ही हैं। आपसे बुद्धिमान लोग हों, बड़े हों, वो भी गुरु के ही समान होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु कोई कोई होता है, समय के सदगुरु कोई कोई होता है। उस समय माता सेवरी को उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान और उच्च तपस्या देकर उनके मतंग ऋषि गुरुजी चले गए। बताए कि एक दिन तुम्हारे कुटिया में राम आएंगे सेवरी, उनका इंतजार करना, अपनी गुरु भक्ति करना। उनके ही बताए हुए रास्ते पर जो है कि
माता शेवरी चली और उसका फल यही हुआ कि भगवान राम का साक्षात दर्शन हो। तो मेरे प्रिय बंधुओं, गुरु शिष्य का संबंध जो होता है जन्मों जन्म का होता है। गुरु भक्ति ही सर्वोत्तम है। राम उस काल के सर्वश्रेष्ठ गुरु भक्त थे। भगवान राम उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु भक्त थे भगवान राम। एते इनका संबंध गुरु भक्तों से होना सहज स्वाभाविक है। राम स्वयं लक्ष्मण से सर्ग 65 के श्लोक 2 एवं 3 में कहते हैं कि हे सौम्य, हे लक्ष्मण, विविध आश्चर्यजनक वस्तुओं से भरा हुआ मुनियों के आश्रम का हमने दर्शन किया। मुनियों के आश्रम का दर्शन किया। मृग यानी हिरण, व्याघ्र यानी बाघ तथा अगणित पक्षी निवास करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सभी अशुभ नष्ट हो गए। अब कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। इसी से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हो रहा है। लक्ष्मण, एते हे लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि आज मेरे हृदय में कोई अच्छी बात उत्पन्न होगी। एते चलो उस दर्शनीय पंपा सर चले। माता शेवरी को ज्ञान देके अब माता शेवरी बताती हैं कि आप पंपा सर जाइए। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी मिलेंगे, वहाँ भक्त हनुमान मिलेंगे, और जैसा आपका दुख है उस तरह सुग्रीव का दुख है, वो जरूर आप उनसे जाकर मित्रता करें। माँ शेवरी कहती है आप उनसे जाकर मित्रता करें और वो आपकी सहायता करेंगे। अब यहीं पे बातें कुछ हो रही है। लक्ष्मण जी राम जी बता रहे हैं लक्ष्मण जी को, कहना कि चलो, ऐसा मेरा हृदय बड़ा आनंद से उन्मत्त हो रहा है, लगता है कि कुछ अच्छा कार्य होगा। पंपासर की तरफ चल देते हैं, जहां सूर्य का पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव रहते हैं, जिसके लिए शेवरी ने निर्देशित किया है। बताई है शेवरी ने, स्पष्ट है, गुरु भक्त शौरी का दर्शन कर गुरु भक्त राम अत्यंत प्रसन्न है। ध्यान दे, गुरु भक्त और गुरु भक्त मिल जाते हैं तो अब प्रसन्नता की ठिकाना नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु भक्त शेवरी का दर्शन कर गुरु भक्त राम लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न है। अब उसी के दिशा निर्देश से आगे बढ़ रहे हैं। इसे आत्मसंतुष्टि मिल गई है। ऐसा लगता है कि उन्हें आत्मसंतुष्टि मिल गई है माँ शेवरी के निर्देश पर। उनसे यह ज्ञात हो गया कि सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं और राम सूर्यवंशी हैं। ये ध्यान दें, ये ज्ञात हो गया कि सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं और राम जी क्या हैं? सूर्यवंशी हैं। उनका सखा मित्र हनुमान सूर्य के शिष्य हैं। आज मंगलवार है, देखिए कैसे संयोग जुट रहा है। सुग्रीव सूर्य के पुत्र, राम जी सूर्यवंशी और हनुमान जी क्या हैं? सूर्य देव के शिष्य हैं, गुरु शिष्य हैं हनुमान जी। तो आगे की बात आती है कि हनुमान उनका सखा, सुग्रीव के सखा मंत्री मित्र हनुमान सूर्य के शिष्य हैं, जो अनन्य गुरु भक्त है। देखिए गुरु भक्त की गोटी संयोग कैसे जुट रहा है। अपने गुरु की भक्ति में मित्र हनुमान, अपने गुरु की भक्ति में
सौरी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आप लोग जानते हैं गुरु की भक्ति में, गुरु की सेवा में माता शेवरी ने पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। पुनः शरीर छोड़कर उसने गुरु लोक में ही गमन किया। किस लोक में गमन किया? गुरु लोक में। गुरु लोक जो है सबसे बड़ा ऊपर होता है, सर्वोत्तम लोक होता है गुरु लोक। तो गुरु लोक में ही गमन की। उससे कि यह मालूम हुआ कि हनुमान ने सूर्य की गुरु भक्ति में ही अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया है। वह अपने पिता केसरी का इकलौता पुत्र है। उनसे युवराज पद भी ग्रहण नहीं किया। गुरु दक्षिणा उतारने निकल आया। हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा निकल आए उतारने के लिए। इधर राम भी युवराज पद छोड़कर गुरु दक्षिणा पूरी करने निकल आए। सौरी भी गुरु दक्षिणा पूरी करने के लिए एकाकी जीवन व्यतीत करती रही। आज वह इसे पूरा कर अपने गुरु के यहाँ लौट गई। तीनों गुरु भक्त का मिलन अपने आप में अत्यंत सुखद और दुर्लभ घटना है। अब राम को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। जहां सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक विचारधाराएं, सकारात्मक रास्ते मिलते हैं, वह भक्त, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। देखिए, माँ शेवरी भी गुरु भक्त, हनुमान जी भी गुरु भक्त और राम भी गुरु भक्त। तो यहाँ भगवान राम स्वयं कहते हैं कि अब राम को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। बस आज इतना ही। धन्यवाद। आगे की कथा अगली बार समय मिलेगा तो होगा। धन्यवाद। हरिओम बोलिए। सदगुरुदेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम लक्ष्मण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी श्रोता बंधुओं की जय। ओम पार्वती पतये हर 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 महादेव। ऐसे ही मैं बार बार आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके कथा के माध्यम से कथा कहूँगा। धन्यवाद। हरिओम। नारायण।